हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ में। यहाँ पर मैं बता रही हूँ जब हम लोग विदिशा गए थे तो वहाँ पर कितना एंजॉय कर रहा था हम लोगों ने। यहाँ पर थोड़े से फ़ोटोज़ देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ है। यहाँ पर हम लोगों ने कहाँ कहाँ गए थे घूमने के लिए, आसपास की सारी जगह पे। और यहाँ सफ़र स्टार्ट होता है हमारी ट्रेन से। ये देख सकते हैं हम लोग अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। और मैं भी एक नया फ़ोन लेके आई थी, तो सबसे फर्स्ट जो हमारा वीडियो था ये बन चुका है। हमारी शाम की ट्रेन थी और देख सकते हैं मैं मिनी कितनी प्यारी लग रही, छोटी सी। हस्बैंड जी एंड फुल फैमिली सब लोग गए थे हम लोग पापा जी के यहाँ। सब लोग अपने बैग्स को पकड़ के एकदम रेडी हैं ट्रेन में चढ़ने के लिए। यहाँ पर सब खुश हैं क्योंकि इतने दिन बाद हम लोग फिर से एक ट्रिप पे जा रहे हैं और ये वहाँ का फर्स्ट डे ऑफ विदिशा है। हाँ जी, हम लोग विदिशा गए हुए थे। और ये सरकारी क्वार्टर देख सकते हो आप लोग। सुबह सुबह मॉर्निंग में यहाँ पर पीछे गार्डन था और हम लोग कर रहे हैं ब्रश अच्छे आराम से। इतनी मस्त शुरुआत थी ना यहाँ पर। ये रूम से यहाँ रास्ता था पीछे गार्डन का। यहाँ पर मैंने जब मैं वहाँ थी ना तो आपको लाइव वीडियो में दिखाया हुआ है कि पूरा फुल कैसा दिख रहा है। और दीदी है कैमरे के सामने दिख नहीं रही है प्रॉपर, क्योंकि आई थिंक सो लाइट के कारण ना यहाँ पर फोकस नहीं पड़ पाया है। ये सुबह के 6 बजे, हम लोग रात को 1 या 2 बजे पहुँचे थे। हम लोग बस 2 से 3 घंटे सोए थे, बिल्कुल भी नहीं सो पाए थे, आराम ही नहीं कर पाया था। ये हमारी ननंद है सीमा दीदी, वो भी ब्रश कर रही है। सब अपने अपने अलग अलग वॉश बेसिन और नल पकड़ लिए ब्रश करने के लिए। सुबह की शुरुआत हो गई है यहाँ से। और इतना मज़ा आया ना वीडियो एडिट करने में। ये काफ़ी दिन बाद मैं कर रही हूँ वीडियो, अराउंड 2 से 3 महीने, क्योंकि मेरे पास टाइम भी बहुत ही कम कम था, बिल्कुल भी टाइम नहीं था। और ये अपना छोटा सा फेस वॉश हर बार लेके आती हैं, वही वाला, और उसको ही यूज़ करती है। वो ख़त्म ही नहीं हो पाता। और ये देखिए मैं आ रही हूँ थोड़ा सा देखने के लिए कि चल क्या रहा है इसमें। यहाँ पर एंगल भी चेंज कर करके दिखा रही हूँ, देख सकते हो। यहाँ पर पीछे गार्डन था, वॉश बेसिन थी और छत भी थी, छोटी सी छत। थोड़ी सी गंदगी पड़ी हुई थी। ये मिनी रानी कि पैंट भी पड़े हुए हैं यहाँ पर देख सकते हैं। और हम लोग को काम करने की कुछ यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर सब लोग थे काम करने के लिए। लेकिन फिर भी ना खाने का स्वाद वो अच्छा नहीं मिल पा रहा था, तो फिर भी मैंने खाना बनाया और मज़े आए थे। क्योंकि इससे एक दिन पहले ही जस्ट मैंने खुद हेयर कट करके, क्योंकि कहीं जाना होता है ना तो थोड़ा सा तैयार होना होता ही है। तो जो मेरे हेयर्स की लेंथ है ना वो थोड़ी सी कम हो गई है। और यहाँ पर मंजन नाम लेने का कभी काम ख़त्म होने का नाम। सब ने ब्रश कर दिया, हो गई है मॉर्निंग। और ये देख सकते हैं हम चल पड़े अपने सफ़र की ओर। ये सुबह सुबह ही हम लोग निकल गए थे। यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं यहाँ का सबसे बड़ा गार्डन, जो यहाँ की नगर पालिका है, वो नगर निगम या नगर पालिका है वो, उसका है सरकारी। और इतना सुंदर था। हस्बैंड जी अभी भी सो रहे थे, शायद सो रहे नहीं, एग्ज़ाम देने गए थे, उस दिन एग्ज़ाम था उनका। तो हम लोग सब चले गए थे यहाँ का गार्डन देखने के लिए। बड़ा प्यारा सा, बच्चों को जगा के। बच्चे थोड़ा सा लेट जगे थे। हम लोग बिना नाश्ता पानी किए हुए चले गए थे, बस चाय पी के मॉर्निंग का, क्योंकि सुबह सुबह पापा भी मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं वहाँ पे। देख सकते हो मिनी रानी और बच्चे लोग फ्रंट सीट पे बैठने के लिए इतना ज़िद करते हैं ना, तीनों को फ्रंट सीट चाहिए आराम से। हमारी मिनी के भी हेयर सब बड़े हो गए हैं। 2-3 महीने में इतना चेंजेस आ जाता है ना, लगता ही नहीं है कि ये पहले की वीडियोस है। ऐसा लगता था कल की ही बात है। और यहाँ पर बन रही हैं वीडियोस। चलिए चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इतना ज़्यादा लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। इतनी सारी बाइक्स देख रहे हैं और बहुत सारे। सुबह तो आप जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं ना वही आते हैं, लेकिन शाम को जो अनवांटेड पर्सन है वो लोग घूमने आते हैं। देख सकते हैं इतना प्यारा बाहर से ही लग रहा है हमें, और अंदर जाके तो और ज़्यादा मज़े आ गए थे। क्योंकि हम लोगों के लिए जो पोर्शन बंद था ना उसको भी ये देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है माधव राष्ट्रीय उद्यान है शायद, मुझे नाम याद नहीं।
और इसके साथ में हम चलते ही जाते हैं कि यहाँ पर कितने सारे प्लांट्स हैं। देखिए यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल है ना, उससे भी यहाँ पर प्यारी सी आकृतियाँ बनाई गई हैं, देख लीजिए। और यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स थे जिनके हम लोग बीज भी लेके आए थे, बहुत सारे। और वो बीज मैंने पता नहीं कहाँ कर दिए, मुझे याद ही नहीं है। बैग में लेके आई थी, लेकिन वो मुझे लगता है खो गए या बैग में ही पड़े होंगे अभी तक। ये चांदनी है मेरे यहाँ लगा हुआ है और बड़ा प्यारा सा था। राइट साइड में बंद था एक पोर्शन, फिर हमारे लिए खुल गया था, खुलवा दिया गया था। ये देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग आकृतियाँ बनी हैं। देखो मैं दिखाती हूँ। ये है जो शंकर जी की पिंडी होती है वो, और ऊपर से नाग। और एक तरफ गणेश जी भी बने हुए हैं जो फूलों की कटिंग की गई है इस तरीके से। फूलों नहीं, झाड़ियों, ग्रीन वाली हमारी घास होती है ना बड़ी वाली, उसकी कटिंग की गई है। हम लोग देख रहे थे यहाँ पर क्या क्या बना हुआ है, चारों तरफ अलग अलग आकृतियाँ। ये देखिए ये गणेश जी की है यहाँ पर, बड़ा ही प्यारा सा। इतना ग्रीनरी, इतना मज़ा आता है ना देखने में। आज विदिशा के यहाँ पर बहुत बड़ा उद्यान है, माधव उद्यान, और उसके साथ में इतना बड़ा गार्डन यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। अलग अलग यहाँ पर शेप्स में कटिंग की गई है पेड़ों की। जैसे ये पीछे दिख रहा है आपको, ये गणेश जी हैं, गणेश जी की डिज़ाइन बनाई हुई है। मैंने छिची करनी है, छिची करनी है, करनी है, पक्का पक्का करनी है, करनी है क्या? हेलो कीटू। इतना बड़ा तालाब भी है यहाँ पर, देख सकते हैं। और उसके साइड में यहाँ पर मिनी को ले गया था और ड्राइवर भैया ने, और वो काफ़ी रोने लगी थी, पता नहीं उनसे डर गई थी एकदम। और यहाँ पर एक टाइम पे मीट कुकी के मैं फ़ोटोज़ खींच रही थी, तो मिनी को छोड़ दिया था यहाँ पर घास पे। मैंने कहा कैसा लगता है, देखते हैं। वो कुछ देर तो बैठी रही। फिर उसके बाद उसका मन किया कि यहाँ पर जाके मैं भी चढ़ने लगूँ, तो फिर वो भी ऐसे ही चलने लगी, देखिए। और ये है इंदिरा राष्ट्रीय उद्यान, दो उद्यान मिल के बने हुए हैं यहाँ पर। इंदिरा राष्ट्रीय उद्यान है और माधव उद्यान है, दोनों ही मिल के बने हैं। उसके बाद यहाँ पर बहुत ही फेमस जगह है जहाँ पर ऊपर एक पूजने का स्थान बना हुआ है, और देख सकते हैं हम लोग उसी दिन चले गए थे गार्डन के बाद में। इतनी अच्छी सी आकृति, इतनी सारी सीढ़ियाँ थी ना, हम लोग को पूरा सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद पता चला ये तो बंद है, तो भी बातचीत हो रही थी। और यहाँ पर हम लोग रील भी बना रहे थे 2-4 रील बना के हम लोग वापस आ गए, क्योंकि जो चौकीदार था ना उसकी हो गई थी तबीयत ख़राब, तो गेट नहीं खुल पाया था, वरना तो पूरी पॉसिबिलिटी थी कि हम लोग देख लेंगे। लेकिन हम लोगों ने काफ़ी आधा घंटा राउंड वेट किया, फिर उसके बाद हम लोग वापस आ गए थे। यहाँ पर देख सकते हैं जो रील बनाने का कीड़ा है ना, वो कहीं नहीं दूर जाता। यहाँ पर हमारी ननन जी रील बना रही हैं और मुझे अच्छा लग रहा है उनको कॉपी करने में। और इसके साथ में देख सकते हो यहाँ पर फ़ोटो सेशन में खूब सारा हो गया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट डे हम लोग गए हुए थे सांची। हाँ जी, नेक्स्ट डे हमारा था सांची की ट्रिप। ये हम लोग थोड़ा सा लेट निकले थे क्योंकि पापा को कुछ काम था, तो हम लोग को 11-12 बज गए थे। 11 बजे इतनी गर्मी हो रही थी यहाँ पर, हमें चलना बहुत ही ज़्यादा दूभर हो गया था। उस दिन पानी भी बहुत कम लेके गए थे, और मुझे भी याद नहीं रहा, खाना मैं मिनी के लिए पैक कर लिया क्योंकि खाना वाना खा के गए थे हम लोग, निकले थे। यहाँ पर दाल चावल बनाए थे और आई थिंक भिंडी बनाई थी। ये देख सकते हो। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्लिप दिखा देती हूँ, बाकी फुल वीडियोस हैं मेरे पास, जो भी अगर आपको चाहिए तो मुझे बताना। स्काई देख सकते हो, इतना प्यारे बादल हो रहे थे और मैं चलती जा रही थी, कुछ कुछ बातें करती जा रही थी। बगल में ही म्यूज़ियम है जहाँ पर अस्थियाँ रखी गई हैं। आई थिंक गौतम बुद्ध हैं, उनके शिष्य थे, उनकी हैं। और ये सांची में स्तूप बने हुए हैं, अलग अलग स्तूप में अलग अलग अस्थि अवशेष रखे गए हैं।
बोलना क्या है? ये 200 रुपए का नोट किसके पास है, देना जरा। 200 का या 2 रुपए? 200 200। हाँ ये ये बोलो मेरे 200 पे है, मेरे 200 पे बनाए हैं। मेरे 200 पे तो बना ही नहीं है। अरे है गाइस, हमारे 200 पे नहीं है, इन्हीं के पे 200 पे है। पता नहीं कैसे बना। होता है खाना बना हुआ है, जो साइड में म्यूजियम है उसमें, और मंदिर जैसा है वो, जहाँ पर बौद्ध पूर्णिमा को बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। यहाँ पर हम लोग 200 की रील बना रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे जो है ना, देख सकते हो, जो सांची स्तूप का फ़ोटो है। यहाँ पर मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब लग रही है, कुछ कुछ क्लिप्स में ना मैंने अपनी ओरिजिनल वॉइस डाल दी, क्योंकि उस टाइम मेरा गला बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब डॉक्टर ने ये भी कह दिया था कि थोड़ा सा कम आप बोला करो, क्योंकि आपके गले पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। उस टाइम मुझे इतना इरिटेशन होने लगा था, इरिटेट होने लगी थी, तो मेरी जो साउंड वॉल्यूम था ना, थोड़ा सा हाई हो गया था, तो इसके कारण गले पे इफ़ेक्ट पड़ रहा था, और जो वॉइस थी ना वो ख़राब हो रही थी। लेकिन अभी प्रॉपर नॉर्मल हो गई है। यहाँ पर देख सकते हो सब जगह का एक ना एक यहाँ पर महत्व है, और वो बताया भी गया है। आप लोग देखने जाओगे, ये सेकंड टाइम हम लोग गए हैं। फर्स्ट टाइम हम लोग कब गए थे जो हमें याद नहीं। हाँ हाँ जी, हम अशोकनगर घूमने गए थे, तब गए हुए थे, तब बड़े मज़े आए थे, क्योंकि रास्ता भूल गए थे और पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए थे। यहाँ पर जो मेन है ना, वो स्तूप नंबर 2 है, और ये देख सकते हैं यहाँ पर मेमोरियल, मतलब याद में ये बनाया गया है। एक छोटा सा यहाँ पर मंदिर जैसा है, किसी की बेटी थी, वो साइक्लोन में डेथ हो गई थी, तो उनकी याद में इतनी सी जगह खरीद के यहाँ पर ये पेड़ लगाया गया है, और उसके आसपास उसको डिन्यूट किया गया है। यहाँ पर ये चीज़ मैंने ही देखी थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैं यहाँ पर बता रही थी, अंदर चलेंगे अभी हम लोग, इसमें अंदर क्या क्या है देखते हैं, और कैसा है ये। यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र भी आते हैं, देख सकते हो आप। ये फ़ोटोग्राफ़र आए हुए थे और फ़ोटो अच्छे से खींच रहे थे। हमें तो पता ही नहीं है कैसे फ़ोटो खींचते हैं, प्रॉपर जो रहता है वो। अंदर फ़ोटो खींचना मना था, फिर भी मैंने फ़ोटो वीडियो बना लिए थे। यहाँ पर कुकी आ रही और मुझे बता रही थी कि वीडियो क्लिक करना मना है। ये देख सकते हैं यहाँ पर मूर्ति बनी हुई है, और अंदर जो वहाँ पर मूर्ति है ना, उसके नीचे एक तहखाना बना हुआ है, जिसमें अस्थि अवशेष रखे जाते हैं। ठीक है, और ये क्या चीज़ है, हाँ जी। फिर इसके नेक्स्ट डे हम लोग गए थे अजंता एलोरा की 2 गुफाएँ, अजंता एलोरा ही है ना, केव्स देखने के लिए। और ये सांची के बाद ही गए थे, तो हम लोगों के कपड़े सेम ही देख सकते हैं। ये जो गुफ़ा नंबर पता नहीं 7, 6 या 7 है, ये तवे के आकार जैसी है, कि तवा ऊपर से रखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि तवा रखा हुआ है। तो यही डिनोट किया गया है। यहाँ पर लोग बाग आए और कुछ कुछ लिखा गया है, इसके अंदर रहे थे, तो वहाँ पर प्रेजेंट थे, तो उन्होंने अपनी चीज़ें लिखी हैं, जिससे पता चलता है ये कितनी पुरानी है शैल चित्र जो है। तो यही तो मैं वही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि अंदर क्या बना हुआ है, जिससे पता चलता है। ठीक है, कोई कोई लिपि है जिसको अपन पढ़ भी सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन मेरे को कुछ दिखा नहीं। यहाँ पर जालियाँ हैं इतनी सारी, और इनको स्टोर किया गया है। हाँ जी, ये देख सकते हैं ऊपर एक चक्रव्यूह जैसा बना हुआ है। गुफ़ा नंबर 6 पे आएंगे, ये रही गुफ़ा, और बाहर देख सकते हो आप बाकायदा नंबर डले हुए हैं। इनका महत्व कुछ ज़्यादा ही है। यहाँ पर आप जब इतिहास पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा, यहाँ पर जो है वर्णन किया गया हर एक चीज़ का। जैसे गुफ़ा नंबर नीचे 2 थी आई थिंक, तो वो सबसे पहले वही मिलती है आपको जब आप एंट्री लेते हो, तो उसमें जो समुद्र मंथन हुआ था उसका बारे में बताया गया है। और यहाँ पर भी कोई राजा होंगे, उसके बारे में बताए गए हैं। ये हमें सांची पे मिले थे ना, वही हैं। फ़ोटो जो क्लिक कर रहे हैं, घूमने आते हैं तो सब लोग एक से दूसरी जगह जाते ही हैं। और यहाँ पर पूरा ही हम लोगों ने सारी गुफाएं देख ली थी, और लास्ट में जाके छत पे जब गए थे ना, हम लोग इतना परेशान हो गए, क्योंकि ये गर्मी भी थी, ऊपर से जो ये हाइट है ना, थोड़ी पहाड़ी पे बनी हुई है। ठीक है, सबसे लास्ट गुफा जो ऊपर है ना,
उसमें मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, कहाँ थी वो भी नहीं देखी हमने, क्योंकि वो एंड थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, उस जगह हम लोग गए ही नहीं। ये देख सकते हो यहाँ पर बरसात में ज़रूर पानी आता है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो एक काई लगी हुई है जो पानी अंदर से बहता रहता है। और ये अवतार है विष्णु जी का, एक अवतार जो चूहे के रूप में, सुअर के रूप में उन्होंने लिया था। देख सकते हैं आप, यहाँ पर किसी न किसी चीज़ के बारे में वर्णन किया है, जो भी अवतार होते हैं, जो यहाँ पर जो राजा अशोक ने उनके वर्णन है यहाँ पर। तो मैंने ये चीज़ तो मैं जानती नहीं हूँ, तो डिटेल में आपको बाद में ही बता पाई ना, मुझे ज्ञान था और मुझे इनके ये जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग मुझे समझ में आया। ये देख सकते हैं हालत इतनी ख़राब हो गई थी छत पे जाके। हमारी मिनी एकदम फ्रेश दिख रही है, लेकिन उसके पापा बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा चढ़ाई थी ना, यहाँ पर सीढ़ियाँ थी, ऊपर से पत्थर थे, और यहाँ पर प्रॉपर सीढ़ियाँ नहीं बनी है, आपको पत्थरों में से भाग के जाना है। इतनी चढ़ाई थी, जैसे हम लोग वो करने जाते हैं ना पहाड़ों पर घूमने के लिए, उस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने जंगली फूल भी तोड़े, और एक छोटा सा गुलदस्ता था वो भी बना लिया, और वो वहीं रह गया था। हमारी कुक्की रानी वहीं छोड़ के आ गई थी, भूल गई थी। वो कितना प्यारे कलर्स हैं ना, और मिनी को बड़े मज़े आ रहे थे। उसके बाद हम लोग पूरा चक्कर मार के घूम के आए हैं। और ये देख सकते हैं इतना बड़ा यहाँ पर जो जगह बनी हुई है अंदर, यहाँ पर आराम से हमें मिनी खेल रही थी, और सब लोग फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे हैं। इसके साथ में यहाँ पर उसके पापा कह रहे हैं कि यहाँ पे आके फ़ोटो खींच लो। मैंने कहा वो तो हमने खींच लिया है। और सब अपने वीडियोस बनाने में लगे हैं। फिर हम लोग फिर से पैकिंग करते हैं जाने की, और इसके साथ में हम खूब सारे सीताफल भी लेके आए थे वहाँ पर। और ये हम लोग पहुँचते खम्बे का इतिहास के बाद। यहाँ पर ये जो खम्बा है ना, इसके भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर क्वेश्चन इससे भी पुट किए जाते हैं, जो हमारे देख सकते हैं कुछ ना कुछ लिखा हुआ है इस पर, ठीक है जी। तो यहाँ पर खान बाबा, कोई खाम बाबा हैं, इनको बोला जाता है, और यहाँ पर लोग बाग आके पूजा भी करते हैं, और इससे क्वेश्चन भी किए। इनका अलग ही महत्व है। पीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी। और यहाँ पर देख सकते हैं ये नेक्स्ट डे का है, जिस दिन थी नवमी। यहाँ पर माता पूजन के दिन बनी थी हलवा, और ये बनी थी पकौड़ी। तो हम लोगों ने सुबह सुबह इंजॉय किया, मम्मी ने बना दी थी हलवा वगैरह, और वो जो माता थी वो भी आराम से पूछ के आ गई थी। ये देख सकते हो कितनी शैतानी करते हैं दोनों भाई बहन मिल के, एकदम बहुत ही ज़्यादा शैतानी कर रहे हैं यहाँ पर। खूब इतना एंजॉय किया इन लोगों ने, इतनी मस्ती की ना, इतने मस्तीखोर हो गए। मिनी एकदम अपने भैया पे जा रही है, और इतना यहाँ पर खाना फैलाना, बस खाना फैलाना हो रहा था। और फिर एक दिन हम लोग मार्केट गए थे, वहाँ से खूब सारी शॉपिंग करके लाए थे। यहाँ पर प्रिंसू को उसके कारण बस शुरू उठ गया था, और मिनी अपनी आराम से किताब पढ़ रही है। उसको सब चीज़ चाहिए, एप्पल भी चाहिए, और देखिए और उसके कपड़े हाल चेंज हो जाते हैं। और थोड़ा सा सर्दी स्टार्ट हो गई थी, अक्टूबर का महीना था स्टार्ट। हम लोग गए तो थे 6-7 दिन के, 4 दिन के लिए तो हम गए ही थे, लेकिन हम लोग 3 दिन में ही आ गए थे वापस, क्योंकि अर्जेंट थोड़ा सा वर्क हो गया था, और संडे था, तो वहाँ से आने के बाद अनपैकिंग भी करनी थी। उसके बाद इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना कि उनको वॉश करना है, फिर अरेंज करना है, घर भी साफ़ सफाई करनी। 4-5 दिन में घर तो ऐसे ही हो जाता है। और ये वहाँ से आते में हमारी मिनी बहुत ही अच्छी पोज दे रही थी। उसको गाड़ी में बैठना बड़ा पसंद आ गया था उस दिन से। आराम से अपना एंजॉय कर रही थी मैडम। सब पहुंच गए थे स्टेशन पे, मैं सबसे लास्ट में गाड़ी को देखने के लिए रुक गई थी, मैं और मिनी। और इसके बाद हम भी चलते हैं। अब देखिए हमारी ट्रेन निकल गई है, हम लोग बहुत लेट पहुँचे, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, हम लोग समय से पहले ही पहुँच गए थे। यहाँ पर देख सकते हैं इतने सारे बैग से लेके तो कम गए थे, लेकिन वहाँ से जब लेके आए तो ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रील बनाने की सोच रहे थे, रील बनाएंगे डालेंगे, लेकिन कहीं नहीं डाल पाए। और देख सकते हो ये यहाँ पर सफ़र है, जो सब अपने अपने में मस्त है, मगन है।
और हम लोग बड़ा इंजॉय किया। और मिनी को तो अच्छा खासा केयरिंग मिल गया था। यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्लो मोशन में लेने की कोशिश कर रही, बहुत टाइम बाद यूज़ कर रही थी ये दूसरा वाला फ़ोन, तो समझ रही थी कि इसमें स्लो मोशन में वीडियोस कैसे बनती है। और काफ़ी प्यारे थे कुछ वीडियोस, इतने प्यारे प्यारे बने हैं जो बाद में दिखाऊंगी। और यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं, सबको अपनी अपनी जगह पे बैठने के लिए। हम लोग यहाँ पर खिड़की में बैठे हैं, हमें भी डर लगता था, हम अपनी मौसम भी यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों के साथ इंजॉय करना बड़े ही अच्छा लगता है कि मिनी के आने के बाद हम लोग बड़े खुश हो गए। और यहाँ पर मिनी का चश्मा लिया था नया नया, लेकिन वो ना बिल्कुल रहने ही नहीं दे रही थी फेस पे, मतलब हाल निकाल दे रही थी। तो मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसी लग रही है मेरी कुट्टू। मतलब वो बिल्कुल, देखिए उसके पापा ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़े हुए हैं, फिर भी वो मान ही नहीं रही है। सब स्लो मोशन में है, अगर फास्ट में दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कितनी शैतान हो रही है ये। का एक आध फ़ोटो खींच लिया। बेचारे जो हमारे न्यू चश्मा, उसके पैसे तो वसूल कर ले, लेकिन ये लड़की मान ही नहीं रही थी। कैसे भी उल्टे सीधे करके कैसे भी करके उसको जो अपना चश्मा है वो हटाना था। देख सकते हैं आप, इतनी नोटी गर्ल है। और मैंने इसको डायपर बिल्कुल नहीं पहनाया था गाइस। और एक चीज़ और बताती हूँ, उस दिन इतना ज़्यादा, मतलब आजकल जो ट्रेन है उसमें प्लास्टिक की फ़ैन रहते हैं ना, उसकी ब्लेड्स होने लगी हैं, तो वो काफ़ी अच्छा है बच्चों के लिए। और यहाँ पर फिर हम लोग कर रहे थे तैयारी खाने की। यहाँ का मिर्ची मिर्ची सही नहीं है मसाले भूख लग रही नहीं, बढ़िया बनी है सब्जी, मटर की सब्ज़ी बढ़िया बनी है। गरम मसाला डाल दिया तो नमक डाल इतनी टिफिन कौन निकाल। हाँ जी, तो मैं बता रही थी यहाँ पर जो मिनी थी ना, उसकी एक फिंगर चली गई थी रात को फ़ैन के अंदर, क्योंकि मैं उसको सुलाने की कोशिश कर रही थी और वो सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर वो तो बच गई थी भगवान की दुआ से। मैंने जब अंधेरा कर लिया था ना, इस कारण उसको देख नहीं पाया उसने। और वो तो उसकी फिंगर जब ब्लैक ब्लैक हो गई, फ़ैन पे इतनी ज़्यादा धूल थी ना, मैं डर गई थी एकदम। और यहाँ पर नेक्स्ट डे देख सकते हैं आप लोग, उसके दूसरे दिन मैंने पूरी छत की सफाई करी, फिर उसके बाद खाना वाना बनाया, कपड़े धुले थे, पूरे दिन सारा काम हो गया था। और ये देख सकते हो हर मम्मी की यही काम रहता है, जब भी दिन का शुरुआत हो, जो लास्ट डे के कपड़े हैं ना सारे धो के रख दें। कौन कौन मम्मी ये रिलेट कर सकती है। इस तरीके से हमें इतनी ज़्यादा अपने साथ स्टॉक रखना पड़ता है। विदाउट डायपर वाली मॉम का यही दिन रूटीन होता है। डेली आपको एक बाल्टी भर के कपड़े जो हैं धोने हैं, सुखाने हैं। और यहाँ पर बारिश आ गई थी तो अंदर ही कपड़े डाल। और अंत करती हूँ इस व्लॉग का, आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। ये जो फ्लावर दिख रहे हैं ये हैं हमारी छत के ही, हाँ जी। और इसके बारे में मैं और किसी दिन बताऊँगी। आपको कैसा लगा ये व्लॉग प्लीज़ बताइएगा। और क्या क्या मैं चेंजेस करूँ, क्या क्या आपको पसंद आता है, उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। बताइएगा कमेंट में। बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर कमिंग एवरीवन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर